मेरे चैनल का नाम प्रिंस क्लासेस और ट्यूशन का नाम भी प्रिंस क्लासेस है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा पार्ट्स ऑफ कैपिटल। शेयर में कितने तरह के कैपिटल होते हैं? पहला ऑथोराइज्ड कैपिटल, दूसरा इशू कैपिटल, तीसरा सब्सक्रिप्शन कैपिटल और चौथा पेड अप कैपिटल। टाइप्स ऑफ शेयर। टाइप्स ऑफ शेयर में दो टॉपिक होता है, एक का नाम है इक्विटी शेयर और दूसरे का नाम है प्रेफरेंस शेयर। ये चैप्टर इसलिए क्लियर नहीं होता है क्योंकि इसका बहुत सा पार्ट होता है, उसको इंडिविजुअली बना नहीं पाते हम लोग, हम मर्ज करके बनाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक एक टॉपिक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। जैसे इसका एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ शेयर। जो पहला है एट पार, दूसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है कॉल इन एरियर, तीसरा कॉल इन एडवांस। प्रीमियम ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोरेटा। इसमें एक टॉपिक और है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, जिसके लिए हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला होता है कॉल इन एडवांस इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। प्रोरेटा, प्रोरेटा के लिए एक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो फार्मूला होता है कॉल इन एरियर इंटू एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय इशू। नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर। पहला इंस्टॉलमेंट जिसको कहते हैं हम एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और फोर्थ फाइनल कॉल या सेकंड कॉल। इंस्टॉलमेंट का सिस्टम क्या होता है कि जब भी कोई इंस्टॉलमेंट में हम प्रोडक्ट लेते हैं सबसे पहले हम डाउन पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट में सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपनी को पैसा पे करते हैं, यानी कंपनी हमसे पैसा रिसीव करता है। उसके बाद हमको लेटर बना के देता है कि सर आपका पैसा पेड हो गया है, अब आप प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद यह सिस्टम नहीं होता है क्योंकि अब पेपर वर्क पहले होता है, बाद में कुछ भी पैसा रिसीव होता है। लेकिन डाउन पेमेंट के वक्त में पेपर वर्क तब तक नहीं होता है जब तक आप पैसा पे ना करें। पैसा पे करें यानी कंपनी आपसे पैसा रिसीव किया, उसके बाद आपके नाम पे लेटर बना, उसके बाद प्रोडक्ट आप लेके जा सकते हैं। शेयर में भी लमसम ऐसा ही होता है सिस्टम, सबसे पहले पैसा रिसीव हुआ, उसके बाद आपका लेटर बना। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आपका पेपर वर्क पहले होता है, फिर पैसा रिसीव होता है। इस तरीके से हमको ये समझ में आया कि 4 इंस्टॉलमेंट है। अगर हम एंट्री के हिसाब से देखेंगे तो एक रिसीव का एंट्री, एक लेटर का एंट्री है। टोटल एंट्री कितना हुआ, 8 एंट्रीज।
अब इसको एंट्री को अगर आप याद कर लेते हो तो दिक्कत है कि आज नहीं कल आपके दिमाग से निकल जाएगा। अगर हम इस जनरल एंट्री को समझ लेते हैं तो हम इनको इसको कभी बोलेंगे नहीं। जैसे एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या है, रिसीव। आप 11 में पढ़े, जब भी कहीं रिसीव आएगा तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डियर। क्या चीज का पैसा रिसीव हुआ है? शेयर एप्लीकेशन का। नेक्स्ट क्या चीज का एंट्री है? लेटर का। एक चीज और ध्यान दो, रिसीव हो गया एंट्री में हमको। अब जाहिर सी बात है ये पैसा जब रिसीव हुआ तो इसको ट्रांसफर करा जाएगा कहां पे? जहां शेयर्स का टोटल पैसा रखा था। इसलिए हम इस पैसे को पहले रिसीव करे हैं तो इस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डियर टू। कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में। तो इस तरीके से ये दो कंबाइंड एंट्री होगी एप्लीकेशन का, एक हुआ रिसीव और एक हुआ लेटर। ये हुआ आपका रिसीव एंट्री और ये हुआ आपका लेटर एंट्री। आप खुद से ध्यान दो, अब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, लेकिन सब में रिवर्स सिस्टम है। तो क्या पहले लेटर वर्क हो रहा है, बाद में रिसीव हो रहा है। तो लेटर वर्क के लिए जाहिर सी बात है सेम एंट्री, खाली इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज कर दो। शेयर एप्लीकेशन की जगह में क्या लिखा आ जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट रिसीव। रिसीव सेम एंट्री, खाली इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज कर दो, शेयर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब जैसे अलॉटमेंट हो वैसे ही फर्स्ट कॉल, क्योंकि सेम है, ये भी लेटर रिसीव, ये भी लेटर रिसीव, ये भी लेटर रिसीव। शेयर अलॉटमेंट की जगह में शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, एज इट इज। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये दो अलॉटमेंट, ये दो फर्स्ट कॉल। जैसा फर्स्ट कॉल है वैसे ही फाइनल कॉल हो जाएगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्लियर? जर्नल तो हम बना लिए, इसमें अमाउंट बैठाने के लिए हमको छोटा सा वर्किंग सीखना होगा। वर्किंग हम टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। हम आपको पहले भी पहले बता चुके हैं पार्ट्स ऑफ शेयर। इसमें हम पहला टॉपिक लिखे थे एट पार। पहला टॉपिक लिखे थे एट पार। एट पार का पहला सम हम लोग करेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। एट पार सपोज मान लो एक कंपनी, कोई भी कंपनी है, हम उस कंपनी का 3 कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्रिप्शन कैपिटल। उसके बाद इंस्टॉलमेंट 4 होता है, पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा फाइनल कॉल। सपोज एप्लीकेशन है ₹1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल नहीं दिया है। ऑथोराइज कैपिटल दिया है 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी टोटल 1 लाख, है ना। इशू दे दिया है 4,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 40,000। सब्सक्रिप्शन दिया है 3,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 30,000। हाँ, एप्लीकेशन ₹1, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹3। फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं है, यह बैलेंसिंग फिगर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास कैपिटल तीनों है, ऑथराइज भी, इशू भी है, सब्सक्राइब भी है। हम एंट्री मेन इससे करते हैं, क्यों? क्योंकि यही मेरा मेन अमाउंट होता है जितना में सारा ट्रांजैक्शन होता है। पिच मेरे पास कितना है? 10। इसको जब हम काउंट करें तो आ रहा है 6। मेरे पास कितना मिसिंग है? 4। टोटल कितना आया? 10। यानी ईच पे मेरा मैच कर गया। अगर हम ईच का यूज कर चुके हैं तो हम शेयर का यूज करेंगे तब ना कंबाइंड कैपिटल 30,000 आएगा। कितना मिसिंग है? इसका यूज नहीं किया है तो हम इसको सब से इनटू कर देंगे। $3,000, $6,000, $9,000, $12,000।
इस तरीके से मेरे पास चारों एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सबका डेटा आ गया। एप्लीकेशन कितना का है मेरा 33,000, अलॉटमेंट 6,000, फर्स्ट कॉल 9,000, फाइनल कॉल 12,000। बस हमको कुछ नहीं करना, एंट्री है मेरे पास, अमाउंट को पुटअप कर दीजिए। एप्लीकेशन कितना था मेरे पास 3, अलॉटमेंट मेरे पास कितना था 6, फर्स्ट कॉल मेरे पास कितना था 9,000, फाइनल कॉल 12,000। ये हो गया मेरा मैथ कंप्लीट। अक्सर वर्किंग नहीं करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि वर्किंग का यूज नहीं होता है, सिंपली वे में निकाला जा सकता है। लेकिन इसका अगर हम लोग आदत बनाते हैं तो हर ट्रीटमेंट में हर चीज बिना वर्किंग का कवर नहीं किया जा सकता। हर टॉपिक जैसे एट पार है, आगे कॉल इन एरर है, प्रीमियम है, कॉल इन एडवांस है, वर्किंग का सिस्टम अगर हम शुरू से बना के रखते हैं तो हमको सब चीज को सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे ये एट पार है, अगर इसी क्वेश्चन में हमको कॉल इन एरर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सपोज इसी क्वेश्चन को एट पार से कॉल इन एरर में कन्वर्ट करते हैं। कॉल इन एरर में कैसे कन्वर्ट होगा? ये इस क्वेश्चन में लिखा है ₹500 not received on allotment and 600 share not received on first and final call। तो हम ये एट पार को कन्वर्ट कर दिए किस पे? कॉल इन एरर पे। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि 500 है जो अलॉटमेंट में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये 500 रुपीज है, और यहाँ 600 शेयर है जो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे? जिसमें पैसा नहीं मिल रहा है, अलॉटमेंट में नहीं मिल रहा है, फर्स्ट कॉल में नहीं मिल रहा है, फाइनल कॉल में नहीं मिल रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, उसका प्राइस को डिक्रीज कर देंगे। अलॉटमेंट में कितना डिक्रीज करना है? 500 रुपीज। इसको कन्वर्ट करना नहीं पड़ा क्योंकि ये रुपीज में ही था, लेकिन बाकी में 600 शेयर दिया है। क्या दिया? 600 शेयर। तो हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इसका ईच से इंटू करेंगे। इसका ईच कितना है? 3। 6 इंटू 3 1800। 600 इंटू 4 इसका मतलब ये हुआ अलॉटमेंट हम 6,000 के लिए कॉल किए थे, हमको रिसीव हुआ इतना, फर्स्ट कॉल इतना रिसीव हुआ, फाइनल कॉल इतना रिसीव हुआ। हम इस क्वेश्चन में रुपीज और शेयर दोनों का ट्रीटमेंट ही आपको समझा रहे थे। अगर रुपीज में कॉल इन एरर रहेगा, कुछ नहीं करना है हमको। रुपीज में अगर कॉल इन एरर दिया है तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे उसको, लेकिन अगर यही कॉल इन एरर शेयर में रहेगा तो हम उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इससे इंटू करेंगे और जो प्राइस आएगा उसको डिक्रीज करेंगे। अब मेरे पास फिर से डेटा आया। अब क्या हुआ है कि मेरे पास कॉलिंग एरर भी है, एंट्री एज इट इज जैसा था वैसी रहेगा, सिर्फ बैंक वाला एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस करना है हमको, क्योंकि यहाँ रिसीव जो होना था अमाउंट वहां वो ना होके कुछ पैसे कम रिसीव हुए हैं, क्योंकि हम तो अलॉटमेंट में कॉल किए थे 6,000 बट हमको रिसीव कितना हुआ? हमको रिसीव हुआ 5,500। 500 मेरा कॉल इन एरर में चला गया और टोटल अलॉटमेंट का अमाउंट जितना था उतना ही रहेगा। अलॉटमेंट का अमाउंट था 6,000। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल में भी हम 9,000 कॉल जरूर किए थे पर हमको रिसीव 9,000 नहीं हुआ है, तो कुछ पैसा मेरा कॉलिंग एरियर में चला गया है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में मेरा रिसीव होना था हमको 9,000 बट रिसीव हुआ है 7,200। टोटल मेरे पास कॉल इन एरर है 1,800। सेम फाइनल कॉल में भी, फाइनल कॉल में 12,000 रिसीव होना चाहिए था पर हमको रिसीव उतना नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ पैसा मेरा कॉलिंग एरियर में चला गया। कॉलिंग एरियर में मेरे पास चला गया है 2,496 रिसीव हुआ है और टोटल फर्स्ट कॉल था मेरे, फाइनल कॉल था मेरे पास 12,000 का। एनी डाउट?
नेक्स्ट टॉपिक, दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, एट पार और कॉल इन एरियर। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कॉल इन एडवांस या कॉल पेड इन एडवांस। इसमें दो सिस्टम होता है, दो अलग अलग। पहला, एक कंपनी इशू कर रहा है 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। सब्सक्रिप्शन मान लेते हैं वही है, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹1, फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल ₹4। इसी तरीके एक और क्वेश्चन में एक कंपनी इशू कर रहा है 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 2 लाख। एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹1, फर्स्ट कॉल ₹4, फाइनल कॉल ₹3। सबसे पहला काम, हम सबको 10,000 से इंटू करेंगे ताकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाए। 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, एप्लीकेशन 40,000, अलॉटमेंट 20,000, फर्स्ट कॉल 80,000, फाइनल कॉल 60,000। ये हुआ नॉर्मल मेरा एट पार का सम। अब हम इसमें कॉल इन एडवांस को ऐड करते हैं। पहला, सपोज मान लो एक में कॉल इन एडवांस है फर्स्ट कॉल में और एक में कॉल इन एडवांस है फाइनल कॉल में। एडवांस जब भी मिलेगा मेरे लिए वो इनकम होता है, इसलिए हम उसको प्लस करेंगे कि एडवांस मेरे को मिल रहा है एक्स्ट्रा पैसा, तो हम उसको प्लस करेंगे। एरर मेरे को पैसा नहीं मिल रहा था इसलिए हम उसको माइनस कर रहे थे। एडवांस सपोज हम मान लेते हैं 200 शेयर है और 200 शेयर है, यहाँ 300 शेयर। हम इसको कैश में कन्वर्ट करेंगे। एरर को क्या करते थे हम सेम इस से इंटू करते थे, लेकिन एडवांस को क्या करेंगे उसके बाद वाले इस से इंटू करेंगे। ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, टोटल एडवांस कितना हो गया 7। ये हुआ आपका कॉल इन एडवांस 1400। प्राइस टोटल हुआ 21,400 इंटू बाद वाला इच 4 होगा यानी 1200, 31,200। ये तो हुआ एडवांस का ट्रीटमेंट। लेकिन एडवांस जब भी प्लस होगा तो जाहिर सी बात है वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि एडवांस क्या होता है कोई भी कॉल का, जैसे एप्लीकेशन में हम ये तीनों का एडवांस देते हैं। जब इसका पेमेंट का टाइम आएगा, जब हम पैसा पे कर चुके तो वो दोबारा पे नहीं करेंगे, इसलिए हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो एडवांस में हम इसका पहला एंट्री तो कर दिए ऐड करके, लेकिन इसका एडजस्टमेंट अभी तक किए नहीं है। तो इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा कि हम ये जो प्लस किए हैं उसको हम एरर के तरीके से माइनस करेंगे। खाली हम शेयर्स को देख लेंगे, शेयर्स कितना था 300, यहाँ शेयर्स कितना था 200, तो ये 200 शेयर को सेम एरर के जैसा हम माइनस कर देंगे इंटू सेम इच से, यानी 4 इंटू 3 600, 800, 79,200, 59,400। इसी तरीके से यहाँ पे 300 इंटू 4 1200, 38,800। एडवांस जब भी ट्रीटमेंट करना है हम एडवांस जिसमें रहेगा उसमें ऐड करेंगे, रेस्ट बाकी सारा इंस्टॉलमेंट में उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट यानी उसको माइनस करेंगे, लेकिन माइनस हमेशा याद रखेंगे हम कि सेम इच से करेंगे, एरर की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। एडवांस में क्या करते थे हम उसको बाद वाला इससे प्लस करके इंटू किए थे, लेकिन जैसे उसको एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो हम सेम इच यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एडवांस मेरा कितना हुआ है 1400, तो देखो मेरा माइनस भी सेम आ रहा है। 6 और 8 दोनों को ऐड करने से 14, यानी 14 प्लस भी हो रहा है 14 माइनस भी हो रहा है। माइनस वाला एंट्री सेम जैसे कॉलिंग एरर करते थे, पहला एंट्री दूसरा एंट्री, पहला एंट्री दूसरा एंट्री। खाली यहाँ जहाँ एरर लिखते थे वहाँ हम एडवांस का एंट्री लिख देंगे 800 करके। लेकिन जिसमें प्लस हुआ इसका एंट्री में थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे वहाँ अलॉटमेंट है तो हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट
एक इसमें नया एंट्री होगा, क्योंकि नॉर्मल एंट्री कर सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे एक नया एंट्री होगा कॉल इन एडवांस के नाम पे, क्योंकि पैसा जो 20,000 हमको मिलना चाहिए था, अब उसमें कॉल इन एडवांस मिल के मेरे पास 1400 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे जरूर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ एक नया एंट्री आएगा टू कॉल इन एडवांस, तब ये अमाउंट हमको रिसीव हुआ 21,400। इसी तरीके से इसमें हो रहा है एडवांस फर्स्ट कॉल में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल इन एडवांस। 30,000 एक्चुअल था, 30,000 एक्चुअल प्लस 1200 31,200। एडजस्टमेंट एंट्री नॉर्मल जैसे एरर का करते थे सेम, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का एंट्री अगर हम एडजस्ट करते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम जैसे कॉल इन एरर का एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डियर, कॉल इन एरर की जगह में खाली कॉल इन एडवांस लिखेंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है। शेयर फर्स्ट कॉल का 80,000 पेमेंट था, लेकिन हम एडवांस पैसा ले चुके हैं, इसलिए हम उसको एडजस्ट करेंगे 1400 में। 800 यहाँ कट ऑफ हो जाएगा, तो एडवांस में मेरा 800 माइनस हो गया, 80,000 में अगर 800 माइनस हो गया तो हमको रिसीव होगा 79,200। इसी तरीके से फाइनल कॉल का एंट्री हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल में टोटल अमाउंट आपका 60, उसके बाद कॉल इन एडवांस में चल जाएगा 600 और टोटल अमाउंट इतना रिसीव होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रीमियम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग प्रीमियम। हम हर टॉपिक आपको इंडिविजुअली अलग अलग बता रहे हैं। ये चैप्टर क्लियर ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे बुक में भी जो सम्स है उसमें टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन के बाद अगर आप दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं तो उसको मर्ज कर दिया जाता है। हम आपको हर टॉपिक को इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करना सिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप मर्ज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सिंगल सबको सॉल्व करने आएगा तो मर्ज करने में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। इसी तरीके से हम लोग पहले डिस्कस किए एट पार, फिर कॉल इन एरियर, फिर कॉल इन एडवांस। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रीमियम। आते हैं प्रीमियम का टॉपिक में। प्रीमियम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कैसे पहचानेंगे, वो क्वेश्चन प्रीमियम का है। जैसे एक कंपनी इशू कर रहा है 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट ₹3, फर्स्ट कॉल ₹4, फाइनल कॉल ₹2। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम किसी में भी कह सकता है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, है ना, फाइनल कॉल में। लेकिन अगर क्वेश्चन में गलती से प्रीमियम नहीं दिखा रहा है इंक्लूडिंग किस में है, तो हम हमेशा मानेंगे वो प्रीमियम किस में है, अलॉटमेंट में। एक चीज और, जब आप प्रीमियम वाला क्वेश्चन को टोटल करते हो तो ये ईच से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में जब प्राइस उसका था तो 10 था, लेकिन अभी कितना मिल रहा है उसको 11। ये हर कंपनी के लिए नहीं होता है। कुछ कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट पे चल रही है, उसका जब हम शेयर परचेस करने जाते हैं तो क्या होता है, तो शेयर हमको मिल नहीं पाता उतना ईच में, तो क्या करना पड़ता है, हमको प्राइस से ज्यादा पे करना पड़ता है, इसीलिए वो प्रीमियम कहलाता है। प्रीमियम कितना है आपका, ₹1 इंटू 10,000, जैसा हम लोग इससे पहले भी किए थे, इंटू 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10,000, ₹1 था प्रीमियम, क्योंकि ईच 10 है, टोटल 11 हो रहा है, तो प्रीमियम कितना हुआ, ₹1। एप्लीकेशन 20,000, अलॉटमेंट 30,000, फर्स्ट कॉल 40,000, फाइनल कॉल 20,000 और प्रीमियम आपका 10,000। प्रीमियम इंक्लूड अगर किसी में लिखा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, वहां से उसको हटा देंगे। इसमें लिखा नहीं है तो हम प्रीमियम किस में माने, अलॉटमेंट में। हम कुछ नहीं करेंगे, अलॉटमेंट में प्रीमियम हटा के रियल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। रियल कितना आया, 20,000।
फिर एंट्री जैसे करते हैं वैसे ही, सिर्फ चेंजेस एंट्री हम बता रहे हैं, पूरा एंट्री आप भी नहीं करवा रहे हैं, जो चेंजेस एंट्री है वो बता रहे हैं, क्योंकि बाकी एंट्री आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अलॉटमेंट का एंट्री है, अलॉटमेंट में चेंजेस, अलॉटमेंट का एंट्री कर रहे हैं हम लोग। अलॉटमेंट का एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्राइस 30,000 था, रियल 20,000 था और प्रीमियम 10,000 था। नेक्स्ट एंट्री नॉर्मल बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 प्रीमियम को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप बाकी इसका आप मर्ज करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसमें एडवांस डाल सकते हो, एरर डाल सकते हो, एक्स्ट्रा कोई भी एडजस्टमेंट डाल सकते हो, लेकिन प्रीमियम का बस यही ट्रीटमेंट होता है जितना मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें 3 टॉपिक होते हैं। पहला, या तो पैसा रिटर्न हो सकता है बैंक के नाम पे, या तो पैसा एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी एप्लीकेशन में ही ये ट्रीटमेंट होता है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इसका अलॉटमेंट कहलाएगा। 10% मिलता है। अब हम लोग लास्ट टॉपिक जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। सपोज मान लो एक कंपनी इशू किया है 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक इशू कर रहा है 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एक कंपनी इशू कर रहा है 30,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 जैसे इशू करते थे 10,000 10,000 10,000 into 1 2 3 4 into 20,000 40,000 60,000 80,000 30,000 60,000 90,000 30,000 into 4 1,20,000। ये तो हुआ नॉर्मल एंट्री। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि एप्लीकेशन में जितना इशू है उससे ज्यादा रिसीव हो गया, अगर उससे कम रिसीव होता है तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट कर देते हैं। लेकिन आप कुछ सोचो, इसका कॉस्ट जितना है, अगर हम इससे ज्यादा इसका पे कर रहे हैं तो ये एक तरह का गलती है। इस गलती को सुधारने के लिए हम 3 ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या तो पैसा जो ज्यादा दिए है, सपोज इस पेन का दाम 10 रुपए था, हम इसको पे कर दिए 15 रुपीज, था तो 10 ही ना, अगर हम 15 पे करेंगे तो एक्चुअल बिलिंग तो 10 का ही है। एक्स्ट्रा पैसा का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्टमेंट सॉल्व करना ही ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। क्योंकि इशू 10,000 था, सारा एंट्री 10,000 से हुआ, सपोज मान लो एप्लीकेशन 11,000 मिल गया। इसी तरीके से इसमें इशू 20,000 तो सारा एंट्री 20,000 से होना चाहिए, इसमें 22 मिल गया। इसमें इशू 30,000 था तो हमको 30 मिलना चाहिए था, लेकिन इसमें मिल गया 32 मानते हैं या 34 मान लेते हैं, 34। ये सारा मिस्टेक एप्लीकेशन में ही होता है, क्योंकि ये पहला इंस्टॉलमेंट में होता है। कोई भी पर्सन पहला बार जितना एप्लीकेशन दे चुका है उसको आइडिया होगा, तो गलती कभी भी अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल कॉल में नहीं करेगा। जो भी गलती होगी वो पहले इंस्टॉलमेंट में होगी, यानी एप्लीकेशन में। उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे उसको राइट करेंगे। इसका पहला एंट्री नॉर्मल हम करते हैं जैसे वैसे कर लिए, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन, यानी 11,000 रिसीव हुआ। नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं हम,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 11,000। एक्चुअल एंट्री होना चाहिए था 1 into 10,000 क्योंकि इशू 10,000 था। तब एक चीज ध्यान दो, डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है क्योंकि एप्लीकेशन का डेबिट में तुम्हारा दिखा रहा है 11 और शेयर कैपिटल में 10, तो एक्चुअल मैच तो कर नहीं रहा है। इसका भी एंट्री वैसा ही, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन 22,000 टू शेयर कैपिटल 22,000। एक्चुअल एंट्री होना चाहिए था ये भी 1 into इशू 10,000 का था, यानी इशू 10,000 20,000 के हिसाब से, यानी 20,000। इसमें भी डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एक एंट्री और कर लेते हैं हम लोग अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट भी डिस्कस कर देंगे। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। एक चीज ध्यान दीजिए, 11,000 रिसीव हुआ, एक्चुअल 10,000 था। अगर क्वेश्चन में रिटर्न बोलेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, टू बैंक के नाम पे उस पैसे को रिटर्न कर देंगे जो एक्स्ट्रा था। अगर इसको एडजस्ट करने बोला तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ टू अलॉटमेंट के नाम पे उसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि 20,000 एक्चुअल था, 22 रिसीव हुआ तो 2,000 एडजस्टमेंट में चला गया। अलॉटमेंट का अमाउंट था 40,000, लेकिन अगर हम पहले से अलॉटमेंट में 2,000 एडजस्ट कर चुके हैं तो हम पे कितना करेंगे 38। इसी तरीके से इसमें आते हैं 34 एक्चुअल होना चाहिए था 30,000। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें बताएंगे, क्योंकि इसमें हम बता चुके हैं रिटर्न, इसमें बता चुके हैं एडजस्ट। क्वेश्चन में सपोज बोल दिया है कि 600 शेयर ही रिटर्न किए हैं। कितना रिटर्न किए हैं 600 शेयर। 600 इंटू एप्लीकेशन 1 है तो ये भी 1 होगा। फिर भी ये एडजस्ट नहीं हुआ तो हम क्या लिखेंगे टू अलॉटमेंट, क्योंकि 34 मिल रहा था, 34,000 में 30,000 ही रियल था, 4,000 एक्स्ट्रा हुआ, 600 रिटर्न कर दिए। अभी भी कितना का स्टेटमेंट नहीं हुआ है 3400 का। 34 एडजस्ट हो जाएगा, इंटू 1 है क्योंकि एप्लीकेशन का ईच 1 था। 34 अलॉटमेंट नॉर्मल 60,000 56,600 56,600। हम 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। रिटर्न होगा तो इस तरीके से ट्रीट करेंगे, एडजस्ट होगा तो इस तरीके से ट्रीट करेंगे, दोनों होगा कंबाइंड तो इस तरीके से ट्रीट करेंगे। शेयर में इतना ही टॉपिक है, एट पार, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस और प्रीमियम और लास्ट ओवर सब्सक्रिप्शन। एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्रो रेटा, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये डेटा को हमको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट